जाती है, लेकिन गर्मियों में खास तौर पे इसका बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इससे होने वाले फ़ायदे क्या होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जो कुछ लोगों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिन भी लोगों में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको खाने का सही समय क्या है, सही वक्त क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूक्यूम्बर यानी खीरे के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला फायदा जो आपको खीरा खाने से मिलता है वो है हाइड्रेशन। ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट कर देता है, आपकी बॉडी में जो भी पानी की कमी होती है उसको पूरा कर देता है। खीरे में 95% तक पानी पाया जाता है और ये कोल्ड फूड कैटेगरी में आता है, यानी आसान भाषा में बोले तो ये इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और इसीलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसको खाने से गर्मी में लू नहीं लगती, स्किन ड्राई नहीं होती और बॉडी में एक ठंडक का एहसास हमेशा बना रहता है। दूसरा जो इसको खाने का फ़ायदा है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ये आपकी बॉडी से सारी गंदगी को, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। तीसरा, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। ये आपकी बॉडी में एसिडिटी और गैस की शिकायत को नहीं होने देता और साथ ही इसका जो छिलका होता है उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप खीरा जो है छिलके के साथ खाते हैं तो आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी नहीं होगी। खीरे के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए ये आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। और यही नहीं, जिन भी लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हायर साइड पे रहता है और वो अपनी डाइट के अंदर खीरे का इस्तेमाल डेली करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। खीरा खाना उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसके छिलके में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरीज ना के बराबर होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम खीरे को देखें तो इसमें पोषण बहुत अच्छा है और कैलोरीज बहुत ही कम। खीरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही बहुत कम होते हैं। अगर आसान भाषा में बोले तो इसको अपनी डाइट में खाने के बाद आपके ब्लड शुगर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपका ब्लड शुगर विद इन नॉर्मल रेंज रहता है। तो जो भी लोग डायबिटिक है और खीरा अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करते हैं, खासकर अगर आप इसको अपने दिन के खाने यानी लंच से पहले खीरे को सलाद के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में खा लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है मेंटेन रहता है। खीरा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको किडनी स्टोन्स की शिकायत रहती है या बार बार उनकी बॉडी में जो है स्टोन फॉर्मेशन होता है। खीरा जो है एक डायूरेटिक की तरह एक्ट करता है, यानी यूरिन लाने वाली दवाई की तरह एक्ट करता है, जो आपकी बॉडी में जो स्पेशली आपकी किडनी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा हो रहा है, कोई पार्टिकल्स हैं, कोई रेत है, जो भी जमा हो रही है वो आपकी बॉडी से ईजीली बाहर निकाल देता है और स्टोन फॉर्मेशन नहीं होने देता। खीरा स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसकी तासीर क्योंकि ठंडी होती है तो ये आपकी स्किन को जो हाइड्रेट रखता है, हमेशा ताजगी बनाए रखता है। गर्मियों में किसी भी तरीके की टैनिंग, डार्क सर्कल्स, फोड़े फुंसी सबसे राहत देता है। और अक्सर आपने देखा भी होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो बोलते हैं हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में खीरे का इस्तेमाल किया है। कारण यही है क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है, आपकी बॉडी में जो है वो हाइड्रेशन मेंटेन रखता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को फ्रेशनेस देता है। अब आप इसको इंटरनली या एक्सटर्नली, इंटरनली खाने के रूप में, एक्सटर्नली फेस मास्क के फॉर्म में कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं खीरे के प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जो कुछ लोगों को फॉलो करना चाहिए। यूँ तो खीरा खाना बहुत ही सेफ है, इससे किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे होते हैं जिनको खीरा खाने से एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उनमें एलर्जी हो जाती है, जैसे पूरी स्किन के ऊपर दाने आ जाना, स्किन पे रैशेस हो जाना, इस तरीके की शिकायत, खुजली होना, ये सब खीरा खाने से हो जाती है। तो ऐसे लोगों को खीरा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों में लंग्स को लेकर शिकायत रहती है जैसे निमोनिया, अस्थमा, प्लूरल एफ्यूजन, कफिंग यानी बलगम बनना, जिन भी लोगों में इस तरह की शिकायतें रहती हैं उनको खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि खीरे की तासीर ठंडी होती
होती है तो ये बलगम बनने के प्रोसेस को, कफिंग के प्रोसेस को एग्रीवेट करता है, बढ़ा देता है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे लोगों को खीरा जो है या तो ना खाएं या फिर कम खाएं, ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। जिन भी लोगों का पोटेशियम बढ़ा हुआ रहता है या फिर पोटेशियम इस समय बढ़ा हुआ है, वो खीरा बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब आपको पोटेशियम लेवल आपका कहाँ से पता लगेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स की रिपोर्ट होती है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड तीनों के लेवल्स आपके ब्लड में मापे जाते हैं। अगर उसमें आपका पोटेशियम लेवल नियर टू 5 या उससे ज़्यादा जा रहा है तो खीरा खाना बिल्कुल बंद कर दें, यह आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ईट क्यूकम्बर। तो खीरा आपको कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए, और दिन में भी सबसे अच्छा वक्त जो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच।